नमस्कार। हाँ जी। आज हम जरा खोल कर देखते हैं ऑस्टिन क्लेन की किताब शो योर वर्क, मतलब अपना काम दिखाओ। हाँ, हमारे पास इसके कुछ अंश हैं, रिव्यूज भी हैं। और इरादा यह है कि इसके जो मुख्य आइडियाज हैं उनको समझें। बिल्कुल। और किताब का जो फंडा है वो बड़ा सीधा सा है, लेकिन है बड़ा दमदार। क्या है वो? यही कि भाई, आप जो भी बना रहे हैं, रच रहे हैं, उसे छुपाकर मत रखिए। अच्छा। हाँ, उसे दुनिया को दिखाइए, शेयर कीजिए। भले वो परफेक्ट ना हो, अधूरा हो। मतलब मशहूर होने का इंतजार मत करो। हाँ बिल्कुल, बस दिखाते चलो ताकि लोग आपको खोज सकें, डिस्कवरेबल बनिए। सही कहा। तो चलो फिर इसकी जो 10 खास बातें हैं उन पर गौर करते हैं कि ये कैसे किसी की मदद कर सकती हैं। जरूर। पहली चीज जो मुझे बड़ी मजेदार लगी वो है ये अकेले जीनियस होने वाली बात। किताब कहती है ये जरूरी नहीं। हाँ, ये मिथक है एक तरह का। कहती है ज्यादा जरूरी है सीनियर्स का हिस्सा बनना। ये क्या है सीनियर्स? ये सीनियर्स वाला आइडिया वाकई बहुत अच्छा है। मतलब एक ऐसा माहौल, ऐसा ग्रुप जहां लोग हों, आइडियाज टकराएं, अच्छा। एक दूसरे को प्रेरित करें, साथ मिलकर कुछ नया बनाएं। तो क्रिएटिविटी कोई अकेले कमरे में बंद होकर करने वाली चीज नहीं। हाँ, एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, विचारों के लेन देन से ही बढ़िया आइडियाज पनपते हैं। और इसी से जुड़ा हुआ वो दूसरा पॉइंट है कि सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट नहीं दिखाना है। हाँ, बनाने का जो पूरा प्रोसेस है। हाँ, वो प्रोसेस शेयर करना है। जैसे अपने नोट्स, कुछ प्रयोग किए हों, कुछ गड़बड़ हो गई हो, जो सीखा। लोग इसमें क्यों दिलचस्पी लेते हैं भला? मुझे लगता है ये इसलिए काम करता है क्योंकि इसमें एक एक पारदर्शिता है। जो लोग देख रहे हैं, आपके फॉलोअर्स, वो उस पूरी यात्रा का हिस्सा महसूस करते हैं। आपकी मुश्किलों से, आपकी कामयाबियों से, दोनों से जुड़ पाते हैं। सिर्फ एक चमकते हुए फाइनल प्रोडक्ट से शायद वो जुड़ाव नहीं बनता। हाँ, उतना गहरा नहीं बनता। ये भरोसा पैदा करता है, एक मानवीय रिश्ता बनता है। मतलब सिर्फ क्या बना ये नहीं, बल्कि कैसे बना ये भी कहानी है। सही बात। पर किताब रोज कुछ छोटा मोटा शेयर करने पर भी जोर देती है ना? हाँ, रोज कुछ भी, ब्लॉग पोस्ट हो, कोई फोटो, कोई अधूरा सा ख्याल, बस दिखाना है। बिल्कुल। और वो रोज दिखाना जरूरी है, कंसिस्टेंसी जिसे कहते हैं। उसी से विजिबिलिटी आती है। हाँ, लोगों की नजर में बने रहते हैं आप। परफेक्शन का इंतजार करने से अच्छा है रोज देखते हैं ना। और इसी से जुड़ा एक और तरीका सुझाती है किताब, जो आप जानते हैं उसे सिखाना। अच्छा, टीच व्हाट यू नो, अपना ज्ञान या हुनर बांटना। सुनने में तो अच्छा है, पर कई लोग सोचते होंगे, अरे मैं क्या सिखाऊं, मैं कोई एक्सपर्ट थोड़ी हूं। हाँ, ये डर तो होता है, वो जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। लेकिन केलिन का तर्क है कि आपको दुनिया का सबसे बड़ा विशेषज्ञ नहीं बनना। आप बस उन लोगों को सिखा सकते हैं जो आपसे शायद एक कदम पीछे हैं। अच्छा। और सिखाने से सिर्फ दूसरों की मदद नहीं होती, आपकी अपनी समझ भी साफ होती है और एक तरह की अथॉरिटी, प्रामाणिकता बनती है। लोग भरोसा करते हैं फिर। हाँ, स्वाभाविक रूप से उन लोगों की तरफ खींचते हैं जो खुले दिल से जानकारी बांटते हैं। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। साझा करने और सिर्फ अपना प्रचार करने के बीच एक पतली सी लाइन है। किताब ह्यूमन स्पैम बनने से बचने को कहती है। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि भाई, हर बातचीत में, हर पोस्ट में बस अपनी ही चीजें बेचने या प्रमोट करने की कोशिश मत करो। हाँ, वो तो लोग पसंद नहीं करते। बिल्कुल, चिढ़ जाते हैं। क्लेन कहते हैं, पहले वैल्यू दो, कुछ उपयोगी बनो, दूसरों के काम को सराहो, फिर देखो ध्यान अपने आप आएगा। और आलोचना, नेगेटिव फीडबैक, उसका क्या? हाँ, उसके लिए भी तैयार रहना होगा। उसे पर्सनली ना लेना, या तो नजरअंदाज करना सीखें या फिर उससे कुछ सीखें। ये भी एक कला है। ये संतुलन साधना वाकई मुश्किल हो सकता है। खुलकर शेयर भी करना है, पर स्पैम भी नहीं बनना, और प्रामाणिकता बनाए रखना, वो कितना जरूरी है, खासकर जब आप अपने काम से कमाई करने की सोचते हैं। जिसे किताब कहती है स्मार्टली सेल आउट करना। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी, वही तो सब कुछ है। स्मार्टली सेल आउट करने का मतलब यही है कि अपने काम की कीमत समझो, उसके लिए सही दाम मांगो, लेकिन अपनी ईमानदारी, अपने उसूलों से समझौता किए बिना। ये कोई फटाफट अमीर बनने का फॉर्मूला नहीं है। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर किताब का वो आखिरी पर शायद सबसे जरूरी संदेश आता है, टिके रहना, स्टिक अराउंड। हाँ, ये कि रातों रात सफलता कुछ नहीं होती। एक मिथक है वो। लगातार काम करते रहना है, शेयर करते रहना है और धीरज रखना है। सालों लग सकते हैं इसमें। सही कहा। सफलता अक्सर बहुत धीमी, कभी कभी उबाऊ लगने वाली निरंतरता का ही नतीजा होती है। जो लोग लंबे समय तक मैदान में डटे रहते हैं, वही आखिर में अपनी जगह बना पाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो ये किताब सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स नहीं दे रही। नहीं। ये एक तरह की क्या कहें, इजाजत दे रही है।
एक मानसिक आज़ादी कि भाई आप परफेक्ट नहीं हैं, सीख रहे हैं, चलेगा, फिर भी आपका काम दिखाने लायक है। हाँ, ये उस डर को कम करती है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ या मेरा काम उतना अच्छा नहीं है। सही। इसका जो मूल संदेश है वो यही है कि छुपाने वाली सोच से निकलो, शेयर करने वाली मानसिकता अपनाओ। और ये हर उस इंसान के लिए है जो कुछ बना रहा है, कलाकार, लेखक, कोई बिजनेस वाला, कोई स्टूडेंट, कोई भी। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। क्या लगता है अगर हम सब अपना वो जो अधूरा काम है, जो सीखने की प्रक्रिया है, उसे ज्यादा ईमानदारी से, ज्यादा खुलेपन से शेयर करना शुरू कर दें, तो क्या हमारे आसपास सीखने और एक दूसरे का साथ देने का माहौल बेहतर नहीं हो जाएगा? क्या ये वाकई में वो जो परफेक्ट होने का एक भारी दबाव रहता है, उसे कुछ कम कर सकता है?